हेलो एवरीवन, ये नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये डील्स विथ रिवॉल्ट ऑफ 1857 करेंगे घटना चक्र से। सो इट्स रिवॉल्ट ऑफ 1857, वी विल डील विद द घटना चक्र। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिज, ग्रीस्ड कार्ट्रिज यूज़ हुआ था पहली बार न्यू विद इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश आर्मी। तो कंपनी या ये आंसर है 1856 में। आइए पूरा इसका डिटेलिंग देखते हैं। तो इट इज़ इन December 1856. So the company decided to use नया इनफील्ड राइफल इंस्टेड ऑफ ओल्ड ब्राउन बेस गन। तो ओल्ड ब्राउन बेस गन थी, इसकी जगह इनफील्ड राइफल यूज़ किया गया 1856 में। और ट्रेनिंग जो इस राइफल की होती थी दमदम, अम्बाला और सियालकोट में, ये एक्स्ट्राऑर्डनरी थी। ऑफ लोडिंग ऑफ अ कार्टरेज के लोडिंग के मामले में थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डनरी थी इन द मैगजीन। एंड हैज़ द सोल्जर्स बाई इंश्यूइंग द फाइट हैड टू बाइट ऑफ द आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग चबाना पड़ता था, ठीक है, ऑफ द कार्ट्रिज। जब आप ये लोड करते हैं राइफल्स के मज़ल में, ये जब गोली डालेंगे तो उसको चबाना पड़ेगा। अब ये जो चबाना था यही दिक्कत कर गया, बिकॉज द कार्ट्रिज वॉज रीमोर टू हैव बीन ग्रीस्ड विद एनिमल फैट, पिग फैट या काउ फैट यूज़ किया। तो यहाँ हिंदू के सेंटिमेंट्स को हट के इधर मुस्लिम सेंटिमेंट्स, इधर हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हुए दोनों। सो द आर्मी कमांडर्स रिफ्यूज र्यूमर्स। तो ये आर्मी कमांडर कहे नहीं, ये बात गलत है। एंड विदाउट एनी क्रॉस चेक, तो आर्मी जो कमांडर थे क्रॉस चेक भी नहीं किए। तो बट द सोल्जर्स वर ऑफ द व्यू दैट दिस वाज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ ब्रिटिश टू बेस्मर्च देयर रिलीजन, ठीक है, इनके आहत किया रिलीजन को। एंड दिस बिकेम एन इमीडिएट कॉज, इट वाज एन इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज जो था, इमीडिएट मतलब बहुत सारे कॉज थे, देवर कॉज मल्टीपल कॉज, ठीक है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहे थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट इमीडिएट कॉज वॉज वॉट, दैट दिस ग्रीस्ड कार्ट्रिज, ये वाला जो था, ठीक है, जो एनिमल फैट का बना था, मुंह से चबाना था एंड ऑल दैट। देन द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर, आप पता है आपको, सस्पिशियस ऑफ द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। विच ऑफ द, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, मिलिट्री डिसकंटेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, बट ये इमीडिएट कॉज पूछा है ना, तो इमीडिएट कॉज वॉज दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सीपॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। कौन सा नहीं रीज़न था, ठीक है। टू ट्रैवल शिप, स्टॉपेज ऑफ भट्टा, ये सब सारे देखिए, इट वॉज इनफिशियंसी ऑफिसर का रीज़न नहीं था, ठीक है, बाकी सारे रीजंस थे। लाइक एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ट्रैवल शिप पे भी कहा जाता था कि नहीं, पानी की जहाज से नहीं ट्रैवल करना है। स्टॉपेज ऑफ भट्टा, ये सब सारी चीज़ें थी। तो अभी आगे देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स वॉट नॉट द कॉज। सीपॉय जो म्यूटिनी हुई है, विद्रोह हुआ, ये इनएफिशिएंसी ऑफिसर्स की थी, ये वजह से नहीं हुआ, ठीक है। इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ फैक्टर्स ओवर द टाइम। बहुत सारे फैक्टर्स थे एक सिंगल इवेंट के अलावा। और जैसे कि ऑफिसर्स एफर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी धर्म फैलाने की अमंग द सोल्जर्स, ठीक। इंटरफेरेंस रिलीजियस मैटर में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू द शिप वॉज ट्रैवल ऑन शिप, बिकॉज हिंदुइज्म में क्या था, शिप ट्रैवल करना। इट वॉज बिलीव दैट ट्रैवलिंग ऑन द सी कैन डिवॉइड देम ऑफ देयर रिलीजियस स्टेटस ऑफ बीइंग हिंदू। तो हिंदू धर्म में था कि अगर आप शिप से सी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये डिवॉइड, यू विल बी डिवॉइड ऑफ हिंदू। अब मोर इमीडिएट कॉज क्या था सीपॉज डिससेटिस्फैक्शन का, वॉज द रीसेंट ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन अलाउंस। एक फॉरेन सर्विस अलाउंस भत्ता मिलता था, बट्टा या भट्टा, ये नहीं मिलेगा, वाइल दे वर सर्विंग इन सिंध और पंजाब। और एनिमल फैट वाला जो था ये इमीडिएट कॉज बन गया। मंगल पांडे जी का था, ये बैरकपुर में पहला इंसिडेंस टुक प्लेस हुआ। और 29 मार्च 1857, डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में। एंड बंगल पांडे क्या किए थे, ही मर्डर्ड हिज एडजुटेंट। ब्रिटिश डिजॉल्व 34th नेटिव इन्फेंट रेजिमेंट, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो 34th NI रेजिमेंट जो थी ये डिजॉल्व कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो यहाँ याद रखिएगा, बैरकपुर वाला जब 24th नेटिव रेजिमेंट बैन कर दी जाती है, 24th नेटिव, ठीक है, रेजिमेंट पनिश्ड द कल्प्रिट्स, और इनकी कल्प्रिट्स को पनिश्ड। तो 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे कहाँ से, तो इट्स बैरकपुर। एंड देन सिपॉय ऑफ 34th, ये किसके थे, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये सारे बाकी गलत हैं। किसको एक साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी गई बाई बहादुर शाह, इट वाज द बख्त खान। याद रखिएगा, ये सब रटने वाला है। इस साहिब आलम बहादुर बख्त खान को उपाधि दी गई बाई बहादुर शाह। डिटेलिंग देखते हैं ये थोड़ी सी। बख्त खान वॉज अ पश्तून। क्या थे बख्त खान,
बख्त खां वॉज ए पश्तून, वेट अ मिनट। तो बख्त खां क्या थी? ही वॉज अ पश्तून related to the family of Rohilla, and the chief नजीबुद्दौला। तो फैमिली जो थे रोहिल्ला चीफ थे नजीबुद्दौला के खानदान से रिलेटेड थे। एंड व्हाट हैपेंड दैट वाज बख्त खान अराइव्ड इन दिल्ली 1 जुलाई 1857 में दिल्ली पहुँचे, विच इम्प्रूव द लीडरशिप पोजीशन ऑफ बहादुर शाह की लीडरशिप पोजीशन स्ट्रांग हो गई बिकॉज ऑफ दिस बख्त खान, ठीक है। सो बख्त खान सुपीरियर एबिलिटीज़, मिलिट्री एबिलिटीज़ एंड ऑल दैट बिकेम एविडेंट, एंड इस वजह से इनको साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी गई व बहादुर शाह जफ़र। इट वॉज बख्त खान। और रोहिल्ला चीफ थे नजीबुद्दौला, उसी के अंडर थे ये। रोहिल्ला चीफ नजीबुद्दौला। What was the main cause of 1857? It was the policy of British Empire. मेन कॉज था, देखिए, पब्लिक आउटरीच, मिलिट्री डिसकंटेंट, ये सब था, बट पॉलिसी ऑफ पूरी पॉलिसी ओवरऑल जो थी वो बेस्ट आंसर है। तो इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 एक डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस और सोशल कॉज थे। तो जो रिबेलियन क्यों हुआ? पॉलिटिकल कॉज हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन, इकोनॉमिक है, गरीब होता गया इंडियंस हैं। पहले तो नेशनलिज्म का वो नहीं था इनमें, बाद में धीरे धीरे। मिलिटरली जो है इनको ऊंची रैंक नहीं दी जाती थी, फिर भत्ता वत्ता कैंसिल किया गया। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हट के, सोशल कॉज तो थे ही। द सीपॉयज, अ जेनरिक टर्म यूज फॉर नेटिव इंडियन सोल्जर्स ऑफ बंगाल आर्मी, had their लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस। बहुत सारे ग्रीवेंस थे ब्रिटिश के अगेंस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर से म्यूटिनी होने लगी और इनफील्ड राइफल से शुरू हो गई है कि इसमें पिक फैट वैट होता है, ये सब सारी चीज़ें अभी हम देख चुके हैं। ये हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस दोनों के सेंटिमेंट्स थे इसमें। और फिर और भी ग्रीवियंस थे, जैसे टैक्सेशन, लैंड एनेक्सेशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे सिपाही म्यूटिनी होने लगी और खूब सारे पीजेंट्स आर्मी में ज्वाइन किए, इकट्ठा हो गए। तो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदू, वो सीइंग देयर पावर बीइंग स्टेडली इरोडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो रिबेल्ड, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेटिक जो मुस्लिम हिंदू थे इन्होंने भी रिबेल किया, ठीक। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदू, हु वर सीइंग देयर पावर बीइंग स्टडीली इरोडेड बाय द ईस्ट। तो बहुत से लोग सपोर्ट नहीं भी किए थे, पर बहुत लोग किए भी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कहाँ से स्टार्ट? इट वॉज इन मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो दे लेफ्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। सीपॉयज रिफ्यूज टू, न्यू कार्टेज राइफल सीपॉयज ने मना कर दिया और दे लेफ्ट मेरठ छोड़ छाड़ के चले गए। अब देखो ये क्या हुआ। जनरल हैविट हैड नॉट राइट टू स्टॉप दिस रिबिलियन, और जनरल विलोबी रेजिस्टेड बट ही वॉज डिफीटेड। मुगल एम्परर बहादुर शाह, क्या यहाँ रोल आया इनका? डिक्लेयर्ड एम्परर ऑफ इंडिया। अब सक्सेस ऑफ द दिल्ली रिवॉल्ट सेंसिटाइज मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बाकी जगह ओध रोहिलखंड वेस्टर्न बिहार में फैल गया। तो जे हैविट तो रिस्टोर नहीं कर पाया, रिलीबियन को दबा नहीं पाया। हैविट, जनरल हैविट यहाँ पे मेरठ में, एंड जनरल विलोबी, हैविट एंड विलोबी। पहला देख लीजिए, वही सही बात है, मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 क्या है? मार्चिंग ऑफ सीपॉयज टू दिल्ली फोर्ट, ठीक है, ये पहला इवेंट था। मार्चिंग ऑफ द सीपॉयज टू द दिल्ली फोर्ट वाज द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। नाना साहेब 5 जून 1857 को कानपुर में, ठीक है, बेगम हजरत महल, कब रेबेलियन? ओध में 30 मई 1857। फिर उसके बाद है रानी झांसी ऑफ लक्ष्मीबाई, जून 1857, और 17 जून को इनका देहांत हो गया, ये मार्टी शहीद हो गई। तो बेगम हजरत महल था 30 मई, नाना साहेब जी का 5 जून, 18 मई के बाद जून आता है ना, तो बेगम हजरत महल जी का आया, तो लखनऊ वाला आया, फिर आया कानपुर वाला, ठीक है। अब ये 17 जून को किसका आया? और 5 जून को कानपुर, 17 जून को लखनऊ, कानपुर, एंड देन झांसी, LKJ। तो झांसी में 17 जून 1858 को हुआ। तो ये थोड़ा एक तरह का ऑर्डर था, ठीक है। देन सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल क्या था? अरे लोटस एंड चपाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटस और चपाती था। लोटस कमल का फूल और चपाती, सिंबल था वो रेड लोटस, वॉज चपाती एंड रेड लोटस। कई क्लास ऑफ हिस्टोरियन इसको वेल प्लान्ड मानते हैं, ठीक है। और द मेंशन द रीच ऑफ चपाती एंड लोटस इन रिमोट विलेजेस में जो चपाती और लोटस का ज़्यादा प्रेवलेंस था, दैट वाई, ठीक है। और इन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड प्रॉफिट्स हर्मिट प्ले, तो रोटी चपाती अक्सर यूज़ की जाती थी प्लेज में,
ठीक है, ये सब सारी रूरल एरिया में। देखिए कौन सा फॉलोइंग सेंटर अपराइजिंग का वॉज रीकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, दिल्ली वॉज रीकैप्चर्ड। आइए देखते हैं कैसे। द फर्स्ट एक्सप्रेशन of the organized resistance revolt of 1857, it began in sepoys, it has begun as revolt of sepoys company। सब सारी बात मेरठ म्यूटिनी जो है मार्क किया बिगिनिंग को, ठीक है, और वहाँ सीपॉयस क्या किए, मर्डर वर्डर कर दिए ब्रिटिश ऑफिसर को, भाग गए। 10 मई को दे मार्च टू दिल्ली, ठीक है, ऑन मई 10 इन दिल्ली म्यूटिनियर्स दिल्ली सीपॉयस से ज्वाइन हो गए एंड ऑल दैट। 11 मई को सीपॉयस प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 11 मई को बहादुर शाह जफ़र को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किया इन सीपॉयज ने। और ये बूढ़े थे, ठीक है, कुड नॉट गिव द लीडरशिप टू सीपॉयज, तो ये शॉर्ट लिव था। मई 1857 में बैटल ऑफ शामली, याद रखिएगा ये बैटल ऑफ शामली हुआ 18 मई 1857, बैटल ऑफ शामली टुक प्लेस। हाजी या हाजी इमादुल्ला एंड द ब्रिटिश और द 6 पठान्स ऑफ द पंजाब एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश। यहाँ बात ये है कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया, जो सिख हैं, पठान है पंजाब नॉट NWF के, इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया एंड हेल्प टू रिकैप्चर दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857। तो 20 सितंबर 1857 में जो पठान थे और ये जो सिख थे पंजाब और NWF के, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। और 18 मई 1857 में बैटल ऑफ शामली हुआ, बैटल ऑफ शामली, और हाजी इमादुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई थी मई 1857 में शामली की बैटल में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इनमें बहुत सारे लोग थे, सारे ही थे। देखो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिलानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोप, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, लखनऊ एंड मेनी मोर, आगे अभी देखा जाएगा। द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये तो वाराणसी में पैदा हुई थी, और मणिकर्णिका असली नाम था इनका, मणिकर्णिका, गोलघर वाराणसी में 1835 में पैदा हुई थी। इस फादर मोरोपंत किंग गंगाधर राव के अंदर ये फादर जो थे इनके कोर्ट में थे। और जब ये 13 ओवर लक्ष्मीबाई वॉज ओनली एट दैट टाइम, शी वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव। तो महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी से इनका 14 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1800। बरेली में कौन थे? इट वॉज खान बहादुर। तो खान बहादुर जो थे रोहिलखंड, तो बरेली में इन्होंने रिवॉल्ट लीड किया खान बहादुर ने, 40,000 सोल्जर एंड ऑल दैट। और इनको वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया गया, बहादुर शाह टू अपॉइंटेड हिम द वाइसरॉय, ठीक। और हिंदू मुस्लिम को दोनों को इक्वली ट्रीट करते थे, कौन? खान बहादुर बरेली के। समाधि जो कहाँ, ये है ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई जी की, जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, जो वाराणसी में पैदा हुई थी, और बाकी इनका जो मौजोलियम है, जो समाधि है, ये ग्वालियर में है, ठीक। लास्ट बैटल अगेंस्ट किसके था? इट वॉज ह्यूग रोज। इन्होंने कमेंट भी कुछ किया था कि ऐसी लड़ाई इन्होंने, ऐसी महिला नहीं देखी। इट वॉज द विडो ऑफ मराठा किंग राजा गंगाधर राव एंड देन दलहौजी एनेक्स झांसी बाई हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1853 में। दलहौजी ने यहाँ क्या काम कर रहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो भैया इसने 1853 में हेरिडिटी कोई उसका इनहेरिटेंस कोई था नहीं, तो भाई ले लिया इसने। फिर रिवॉल्ट हुआ, स्टार्टेड इन लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मी 4 जून 1857 को। रानी डिपार्टेड फॉर ग्वालियर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द झांसी, और वो शहीद हो गई 17 जून 1858 को। ह्यूग रोज जो हैं, इनकी डेथ पे कहा कि स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग द इंडियन रिपन। तो ओनली जो मर्द का काम किया स्लीपिंग ब्यूटी, ठीक है, इनको रानी लक्ष्मीबाई जी को, ये किसने कहा था? ह्यूग रोज नहीं कहा था। और ये लास्ट बैटल अगेंस्ट ह्यूग रोज ही इन्होंने लड़ा था, महारानी लक्ष्मीबाई जी ने। रिवॉल्ट जो है 1857 पे लखनऊ, देखिए बेगम हजरत महल, जब ना बेगम ऑफ उद, बेगम हजरत महल, 30 मई डेट याद करिएगा, 1857, 30 मई 1857, बेगम हजरत महल। और इन्होंने क्या किया था? माइनर्स एंड बिरजिस कद्र को अपना रॉयल हियर बनाया था कि भाई इनहेरिटेंस राइट इसी के पास रहेगा, और स्टेट ऑफ अवध के अफेयर को देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ लखनऊ में कौन गया? ये गए थे जनरल कैम्बल, ये लखनऊ पहुँचे एंड विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट ऑन 21 मार्च। कैम्बल ने जो मदद ली थी लखनऊ को वो करने के लिए, वो गोरखा रेजिमेंट की ली थी, और 21 मार्च 1858 के लिए रवाना हो गया री-एनेक्स लखनऊ। तो री-एनेक्स किया, री-एनेक्स कब किया? 1858 में री-एनेक्स किया था, ठीक है, मार्च। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अवध वाली देखिए यही है, बेगम हजरत महल एंड ऑल दैट। फिर ये सब देख लीजिए, सही कॉमन है, बेगम हजरत महल से रिलेटेड है।
इलाहाबाद में देखिए लीडर नाना साहब, इट वॉज मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद में देखिए यहाँ सॉरी थोड़ा सा, लीडर ऑफ 1857 इलाहाबाद में था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली के बारे में देखा जाए, मौलवी लियाकत अली एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, और ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, एंड प्रोमिनेंट लीडर्स थे 1857 सिपॉय म्यूटिनी के। ही बिलोंग टू द विलेज ऑफ महगांव इन चैल परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद। चैल दिस इज़ कौशाम्बी में भी आ गया चैल। तो वहाँ के मौलवी लियाकत अली थे, एंड ये रिलीजियस रीजर थे, अपराइट पायस मुस्लिम थे, ठीक है, करेज थी, ब्रेवरी, ये सारी तारीफ लिखी। और इन्होंने कैप्चर्ड किया खुसरू बाग और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। किसने? खुसरू बाग कैप्चर किया मौलवी लियाकत अली ने, और हेडक्वार्टर बन गया सीपॉयस का खुसरू बाग। मौलवी लियाकत अली ने फिर एज ए चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ लिबरेटेड इलाहाबाद लिया। फिर ये जनरल नायल जो आया, इसने क्या किया कि म्यूटिनी को सप्रेस कर दिया। तो इलाहाबाद में जनरल नायल पहुंचा और इसने इलाहाबाद में म्यूटिनी सप्रेस कर दी, और जहाँ पे मौलवी लियाकत अली थे, ठीक। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन 1850 केम फ्रॉम, कहाँ से आए थे जो ज़्यादातर थे? दिस अवध। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीपॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट जो थे वो अवध से थे, अवध। एंड वन मेंबर ऑफ ईच फैमिली ज्वाइन द रिवॉल्ट, लगभग 75,000। बाप रे बाप। नाना साहब के कमांडर कौन थे? इट वॉज तात्या तोप। तो तात्या तोप क्या है? द इंडिपेंडेंस वॉज प्रोक्लेम्ड विद द नाना साहब एस पेशवा 5 जून 1857 में कानपुर में। एंड तात्या तोप इनके जो थे क्या थे? ही वॉज, नाना साहब वॉज सपोर्टेड बाई किसके? कमांडर इन चीफ तात्या तोप, ठीक, हार्टेडली। अजीमुल्ला खान थे, ये भी नाना साहब के एडवाइज़र, ठीक है। अजीमुल्ला खान क्या थे? नाना साहब के एडवाइज़र, ठीक है, सेक्रेटरी भी रहे। और इन्हें क्रांति दूत अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि क्रांति दूत किसे कहा जाता है, तो में भी अजीमुल्ला ही जी को कहा जाता है, अजीमुल्ला खान क्रांति दूत। 1857 के रेफरेंस, who was betrayed by a friend, captured and put him by death by the British, it was तांतिया तोप, ठीक। आइए पूरा देखिए। रामचंद्र पंदूरंग नाम था इनका, तांतिया तोप, और 1857 के अपराइजिंग में थे। नाना साहब के पर्सनल वो थे एलहरेन। और ये ग्वालियर, ही प्रोग्रेस विद ग्वालियर कंटीजेंट के साथ आगे बढ़े, ठीक है। अब आफ्टर द ब्रिटिश रीऑक्युपेशन ऑफ कानपुर, तो इन्होंने क्या किया? ही प्रोग्रेस विद द ग्वालियर रेजिमेंट आफ्टर द ब्रिटिश रीऑक्युपेशन ऑफ कानपुर। और जनरल विंधम को कहा कि भाई तुम कानपुर से रिट्रीट छोड़ दो, कानपुर वापस भाग जाओ। लेटर ही केम टू द रेस्क्यू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। हाउ एवर, जो तांतिया तोप थे जिनका नाम था पंदूरंग, रामचंद्र पंदूर, ही वॉज डिफीटेड बाई जनरल नायर नेपियर्स ट्रूप। तो जनरल नेपियर के ट्रूप ने इनको हरा दिया, एंड वॉज एग्जीक्यूटेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एट शिवपुरी ने 18 अप्रैल 1859। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज तांतिया तोप, और ये यवला महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, यवला इन महाराष्ट्र। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पंदूरी एंड हिज वाइफ रुखमा बाई की इकलौती ये लोग औलाद थे। बिठूर में इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, यहाँ नाना साहब पेशवा के साथ ये आ गए थे, फिर उनके लिए जान मान भी देने लगे, मतलब जान देने तक का उनके पास जज्बा था। और कानपुर रिवॉल्ट का विटनेस किया। तांतु तोप वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द रिबल आर्मी ऑफ शिवराजपुर। तो कमांडर ऑफ चीफ कहाँ बना गए थे? शिवराजपुर के कमांडर ऑफ चीफ बनाए गए थे रिबल आर्मी के, एंड ही डिफीटेड कानपुर। वेट अ मिनट, थोड़ा सा सो कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। सो ही डिफेंडेड कानपुर गैलेंटली, ठीक है, और इनकी एबल लीडरशिप थी लेड टू द विक्ट्री ऑफ द इंडियन फोर्स एट कानपुर। इंडियन फोर्स जीती। ही वॉन सम बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, गुरिल्ला टैक्टिक्स फॉलो करते थे। द ब्रिटिश आर्मी वॉज डायरेक्टेड इन सर्चिंग हिम, फिर इनको घूमने लगे जंगल वंगल में। तांतिया केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग द फोर्स, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ सीज्ड ग्वालियर भी सीज किया, बट लेटर कर्नल कॉलिन कैम्बल ने इनको डिफीट कर दिया। तो ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड हिम फ्रॉम ऑल द साइड, और ये भाग जंगल वंगल भाग गए, वहाँ खोजा हो गया, भाग गए। तो फिर कई डिफ़िकल्टीज फेस की इन्होंने। और एक ट्रेटर था मान सिंह, ड्यूरिंग क्रिटिकल जंक्चर ऑफ हिज लाइफ। मान सिंह एक ट्रेटर था, ये वाला मान सिंह अकबर वाला ने। इन्फॉर्म ब्रिटिश अबाउट द प्लेस वेयर ही वॉज हाइडिंग, इन्होंने बता दिया कि कहाँ छिपेंगे।
और 7 अप्रैल 1859 मतलब 1859 में 50 से 2 साल बाद इनको खोया और कोर्ट में ट्राई किया गया। और ही एडमिटेड बोल्डली, क्या इन्होंने कहा कि व्हाट ही डिड वाज फॉर हिज मदरलैंड, वाओ, एंड ही हैज़ नो रिग्रेट। बहुत ही तगड़ी बात कही कि जो भी क्या इन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए किया है और इसको कोई रिग्रेट नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ही वॉज हैंग्ड एंड अल्टीमेटली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस केम टू एन एंड। और इसके बाद ये जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गया। नेम द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज रामचंद्र पंजाब तांत्या तोप, याद रख लीजिए। नाना साहेब की क्या थे, वफादार। कुंवर सिंह के बारे में, ये बिहार से कुंवर सिंह लीडर थे। आइए इनके बारे में पढ़ा जाए। कुंवर सिंह एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे 1857 में बिहार से, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। जगदीशपुर में पैदा हुए थे, शाहाबाद, अब भोजपुर ज़िला। ही बिलोंग टू आरा इन बिहार, पैदा तो यहाँ हुए थे, बिलोंग करते थे आरा से। और 1857 में बिहार को लीड किया इन्होंने। और when the people of art rose against British on 1857, बाबा कुंवर सिंह was nearly 80 years, 80 साल के थे, बाप रे बाप। और ब्रिटिश कंपनी से तब भी लड़े बड़े, ठीक है। और ब्रिटिश फोर्स से लड़ाई बड़ाई की डिटर्मिनेशन के साथ, अनडॉन्टेड करेज, ये सारा करेज वरेज दिखा। देखिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यूज देखेंगे जैसा सवाल है। लीडर ऑफ द ब्रिटिश, देखिए ही अज्यूम्ड कमांड ऑफ द सोल्जर हु वाज रिवॉल्टेड एट दानापुर। दानापुर में जो सोल्जर्स रिवॉल्ट किए थे वहाँ पे इन्होंने कमांड ले लिया और फिर आरा में इसका हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर थे वो मेजर विंसेंट आयर, कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है कि मेजर विंसेंट आयर रिलीव द टाउन ऑन 3 अगस्त, डिफीटेड कुंवर सिंह फोर्स एंड डिस्ट्रॉयड जगदीशपुर। अब ये जो मेजर विंसेंट आयर है, इसने क्या किया, मेजर विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह जी को डिफीट किया और जगदीशपुर को 3 अगस्त को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कुंवर सिंह लिव द एंसेस्ट्रल विलेज और ये लखनऊ चले गए कुंवर सिंह। मार्च 1858, लगभग 1857 के एक साल बाद, ये ऑक्युपाइड आजमगढ़, ये आजमगढ़ कैप्चर किया जगदीश क्या नाम है इन्होंने, कुंवर सिंह ने। हाउएवर ही हैज़ टू, वहाँ से भी चले गए। फिर डगलस ने इनको परस्यू किया एंड ही रिटेटेड टुवर्ड्स हिज होम, फिर वापस वहाँ बिहार आने लगे। डगलस ही पीछे पड़ गया। फिर इसके बाद देखिए ऑन 23 अप्रैल कुंवर सिंह हैड अ विक्ट्री नियर जगदीशपुर। 23 अप्रैल को फिर से विक्ट्री हुई ओवर द फोर्स लेड बाई कैप्टन ली ग्रैंड, बट द फॉलोइंग डे ही डाइड। तो विक्ट्री मिली इनको कैप्टन ली ग्रैंड के ऊपर, पर ये फिर मर गए। यहाँ पे बात नहीं, शहीद ख़त्म हो गए, शहीद हो गए समझिए। मेजर विंसेंट आयर था, यहाँ डिफीट किया था कुंवर सिंह जी को, डिस्ट्रॉय किया था जगदीशपुर में 3 अगस्त। ये बात इंपॉर्टेंट याद करने वाली है, ठीक है। द मैंटल ऑफ ओल्ड चीफ नाउ फेल ऑन अमर सिंह, फिर इनके माजा अमर सिंह इनके भाई थे, उन पर जिम्मेदारी आ गई और ये स्ट्रगल ये लोग कंटिन्यू करते रहे। और पैरेलल गवर्नमेंट एक शाहाबाद में, भाई गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा एक अपनी गवर्नमेंट बनाई तो पैरेलल हो गई। और नेपाल तराई में क्या इनके भाई ने रिबल लीडर्स को ज्वाइन किया, अमर सिंह ने। फिर हु स्पीयरहेडेड 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, तो इट वॉज कुंवर सिंह। सब कुंवर सिंह पूछेगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये आरा से थे, ठीक है। देन पैदा हुए थे आरा में नहीं। हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन बिहार, ये थे यही कुंवर सिंह, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह 80 साल के थे। 1857 बिहार से, देखिए कॉमन क्वेश्चन, बिहार से कुंवर सिंह रिवॉल्ट, बिहार से देखिए कुंवर सिंह, कितना बार नाम पूछा गया। पटना 18 म्यूटिनी ऑफ पटना वॉज लेड बाई डायनेमिक ओल्ड पर्सन, तो राजापूत कुंवर सिंह, पटना से भी रिवॉल्ट लीड किया इन्होंने। ही लॉस्ट की जिम्मेदारी ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी, ज़मींदार थे, ब्रिटिश पॉलिसी से इनकी ज़मींदारी भी चली गई। 1857 रिवॉल्ट। रिवोल्यूशन ऑफ आसाम के लिए कौन थे जिम्मेदार, ये वॉज दीवान मनी राम दत्त, इन्होंने आसाम का रिवोल्यूशन लीड किया था। तो दीवान मनी राम दत्त वॉज एन आसमीज नोबल मैन। वॉट, दीवान मनी राम दत्त वॉज एन आसमीज रॉयल नोबल मैन। 1857 स्टार्ट रिवॉल्ट हुआ। अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट किंग ऑफ ग्रैंड सन, कंडपेश्वर सिंह किंग ऑफ आसाम के ग्रैंड सन थे। और ये फिर इनको हैंग वैंग कर दिया गया, देखिए हैंग कर दिए आसाम के दिए हैंग, जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलता था तो ये लोग हैंग वैंग कर देते थे। फिर 1857 बहुत जुल्म किया अंग्रेज़ों ने। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी वॉज, जो सेंटर था ये सब चीज़ों का, ठीक है, ये जगदीशपुर, ये बिहार की बात हो रही है, तो जगदीशपुर पूरा सेंटर बना हुआ था। और इसी को विंसेंट आयर ने क्या हुआ, कैप्चर कर लिया था, बाद में डिस्ट्रॉय भी कर लिया। सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट जो जगदीशपुर था, जहाँ कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। और ठीक है, बिहार रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड बाय कमिश्नर ऑफ पटना विलियम टेलर, तो कमिश्नर कौन पटना, विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर, इन्होंने सप्रेस किया, विलियम टेलर ने, ठीक है, और विंसेंट आयर ने। विच पर्सन ऑफ द जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 18, ये कुंवर सिंह थे। फिर जगदीशपुर, अब फिर कुंवर सिंह आ गया, देखिए सब वही है। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ब्रिटिश आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड द जोधपुर दोनों को हराया था ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा,
ये देखिए, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ डिफेटेड जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड द जोधपुर ड्यूरिंग रिवॉल्ट। आइए एक बार ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ देखते हैं क्या है। थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठाकुर ये देखिए आया है ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ। ठाकुर कुशल सिंह चंपावत राठौर अहुआ के थे और जोधपुर स्टेट के थे। ही डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बिथोडा। ये हैं ठाकुर कुशल सिंह अहुआ, देखिए जोधपुर में है। और इंडियन रेबल 1857 में, और मार्चिंग माउंट आबू से दिल्ली गए, और ये सारी चीज़ें हैं। महाराजा ऑफ जोधपुर, ठीक है। बैटल ऑफ बिथोडा, ठीक है ना, बैटल ऑफ बिथोडा कहा जाएगा इसको, ठीक है। ठाकुर कुशल सिंह और ड्यूरिंग रिवॉल्ट ओवर डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश जोधपुर इन 1857। और बैटल ऑफ बिथोडा हुआ, बैटल ऑफ चलेवास हुआ, चलेवास। तो इन दोनों बैटल यहाँ से, तो बैटल ऑफ बिथोडा एंड बैटल ऑफ चलेवास, ठीक। बैटल ऑफ बिथोडा एंड चलेवास। अगर इनसे रिलेटेड कुछ लिखना है, कुशल सिंह हुआ, बैटल ऑफ बिथोडा और चलेवास, ये दो बैटल थे। चलिए ठीक है। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ लिबरेशन। तो ये जयपुर नहीं था, अहुआ, नीमच, अजमेर सब था, बट जयपुर नहीं था, जयपुर नहीं था। हु वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। ठीक है, किसने स्ट्रगल किया? 18 चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं भाई, सादत खान। सादत खान स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द रिवॉल्ट ऑफ 87 एट इंदौर। कहाँ स्ट्रगल किया था इन्होंने? इंदौर लड़े थे। सादत अली खान, इंदौर, याद कर लीजिए, सादत अली खान कहाँ से? इंदौर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम भोपाल लेड द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ ड्यूरिंग द स्ट्रगल। भोपाल से कौन थे? फाजिल शेख दोस्त, इट वॉज फाजिल मोहम्मद खान। तो नवाब फाजिल मोहम्मद खान, सन ऑफ वही मोहम्मद खान फ्रॉम भोपाल लेड द मेन मूवमेंट, और अपनी जान गंवा दी 1857 में। इट वॉज नवाब फाजिल मोहम्मद खान, नवाब फाजिल मोहम्मद खान। Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? ब्रिटिश के बिटरेस्ट थे, तो वो मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ब्रिटिश के बिटरेस्ट एनिमी थे। 1857 जो फैज़ाबाद में रिवॉल्ट हुआ था, उसको लीड किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। और ये आरकट तमिलनाडु के थे मेनली, मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब, बट लेटर ही रिजाइडेड इन द फैज़ाबाद। The British considered him a worthy enemy and a great warrior in the following words: as a man of great abilities, of undaunted courage, of stern determination, and by far the best soldier among the rebel। तो यहाँ तारीफ़ की थी मोहम्मद अहमदुल्ला की अंग्रेज़ों ने, कि ग्रेट मैन ऑफ एबिलिटीज़, अनडाउंटेड करेज, स्टर्न डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें। 50,000 का अरेस्ट पे इनको अनाउंस भी किया था, 50,000 का इनाम। तो इट वॉज मौलवी अहमदुल्ला शाह फ्रॉम फैज़ाबाद, जो बेसिकली वॉज फ्रॉम आरकट। Then the revolt of 1857 was witnessed by the poet गालिब। तो गालिब ने भी विटनेस किया था 1857 का रिवॉल्ट। गालिब जी का घर कहाँ था? आगरा में। तो कहाँ से थे? आगरा से थे गालिब, ठीक है। और दिल्ली में 1869 में इनका निधन हुआ। was the following not associated with the revolt of 1847? भाई तांत्या तोप थे, बहादुर शाह साहब थे, भगत सिंह तब कहाँ से आ जाएंगे? ये नहीं थे। Who among the following was not related with 1857? ये थे उधम सिंह नहीं थे भाई, कुंवर सिंह थे बिहार वाले, ये भी थे, अहमदुल्ला भी थे, ठीक है, अभी हमने पढ़ा हुआ है फैज़ाबाद में। उधम सिंह क्या नहीं था नाम? आइए आगे देखते हैं। विच डायनेस्टी, किसने ब्रिटिश को मैक्सिमम सपोर्ट दिया? इट वॉज ग्वालियर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, पर उस वक्त की बात है जब 1857 में, तब इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को। मजबूरियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सिंधियाज ऑफ ग्वालियर और निज़ाम जो हैदराबाद की, ये दोनों लोग मिल करके, एंड होलकर्स ऑफ इंदौर के होलकर भी भैया, सिंधिया, होलकर, ये सब ब्रिटिश को सपोर्ट किए, ठीक है। कई एजुकेटेड वेस्टर्नाइज नहीं सपोर्ट किए थे लोग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या? अगर लॉर्ड कैनिंग का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये देख लीजिए, अगर सिंधिया ज्वाइन नहीं करते तो हम लोग घर के लिए कल पैक वैक करके निकल गए होते। और यूरोपियन हिस्ट्री पे सर दिनकर राव, द मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर को सर दिनकर राव, यहाँ सर दिनकर राव कहते थे अंग्रेजी, इसीलिए यहाँ सर लिखा हुआ है। और ये मिनिस्टर थे ग्वालियर की। इनको जो यूरोपियन हिस्टोरियन बहुत तारीफ वारीफ करते हैं इनकी, ठीक है, कि मदद वदद किए होंगे।
द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, क्या था वो, न्यूट्रल था मे बी, क्या था, रिमेंड न्यूट्रल 1857 की रिवॉल्ट में। जो मिडिल क्लास रिफॉर्म में इतना पार्टिसिपेट कर रहा था कि अब न्यूट्रल इस तरह उसको लग रहा था अंग्रेज तो हैं ख़तरनाक, पर सोशल प्रैक्टिसेस जो इवन सोशल प्रैक्टिस को भी ख़त्म कर रहे, तो ये सब न्यूट्रल में रहे। ये इनके डिलेमा था, डिलेमा समझ में नहीं आया होगा क्या करें, पर इनको अगर लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, दूरदर्शिता होती और आगे, तो ये लोग अपोज कर रहे हैं। एजुकेटेड इंडियन वांटेड टू चेंज इंडिया एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट एंड फैक्ट एम्बेडेड इन देयर माइंड कि प्रोग्रेस कर सकता है ब्रिटिश अभी भी, बट लेटर ऑन दे केम टू नो अबाउट द क्रूअल स्ट्रेटजी, दूरदर्शिता की थोड़ी सी कमी रह गई। विच ऑफ द फॉलोइंग, अंग्रेजों के मामले, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 में, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया। लैंडलॉर्ड कहाँ से थे भैया, चौथे तो था ही नहीं। साहूकार, मनी लेंडर्स, ये मनी लेंडर्स थे, इनके लिए क्यों सपोर्ट करेंगे, तो अंग्रेजों को। और लैंडलॉर्ड, ठीक है, इनको तो अपनी गद्दी बचानी थी। लैंडलॉर्ड लास्ट तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्यों करते भाई, इनकी अपनी ज़मीन नहीं चली जाएगी, डेमोक्रेसी, ये सब सारी चीज़ें हैं, मनमानी कर रहे थे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज वाइड स्प्रेड and this rebellion had the popular support of the public, but it was suppressed to great extent. It was spread in the limited areas, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और कई नेटिव रूलर्स लाइक द पटियाला के रूलर, ग्वालियर के, हैदराबाद के, सिख, पंजाब, ये सब मदद किए, किसकी, ब्रिटिशों की। और जो मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वर ऑल्सो अगेंस्ट द वॉर। इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज अगेंस्ट देयर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या मनी लेंडर के इकोनॉमिक बेनिफिट के अगेंस्ट है, ठीक है। एजुकेटेड इंडियंस एंड द मिडिल क्लास ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। Who among the following did not rebel against the British? भैया निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये कहाँ से थे। अच्छा, जो रिबेल किए, राजा विजिनग्राम, पोलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान, ये जो तीनों थे भाई साहब, इन्होंने रिबेल किया, रिबेल्ड, दे रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश। कौन कौन, राजा ऑफ विजिनग्राम, पोलीगर ऑफ तमिलनाडु एंड दीवान वेलु ट्रेवनकोर, इन्होंने नहीं किया रिबेल। निज़ाम राम नेवर, नॉट रिबेल्ड, नॉट रिबेल्ड। तो ये पूछा है नॉट रिबेल्ड, डिड नॉट रिबेल, तो आंसर हो जाएगा क्या, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आइए आगे देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857? लखनऊ था, झांसी भी था, चित्तौर नहीं था। चित्तौर वॉज नॉट अफेक्टेड, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये सब अफेक्ट हुआ था। द सेंटर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम, हजरत महल, ठीक है। बिहार का कौन सा एरिया अनअफेक्ट रह गया, तो इट वॉज ओनली मुंगेर। दानापुर था, पटना भी था, आरा भी था, मुजफ्फरपुर भी था, मुंगेर अनअफेक्टेड रह गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। दानापुर याद रखिए, आरा याद रखिए, पटना, मुजफ्फरपुर याद रखिए, बाकी सब आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद रिवॉल्ट की मेन सेंटर थे बिहार वालों, याद रखो। आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर एंड शाहबाद मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। मुंगेर ऑप्शन में है तो ऐसे नहीं। अब देखिए ये कुछ लीडर्स हैं, ऑपरेशन है बख्त खां, देखो बख्त खां दिल्ली, इन्हीं को क्या एक उपाधि दी गई थी, रिकॉल करिए कौन सी उपाधि दी गई थी, और बहादुर शाह जफर में दिया था। अहमदुल्ला साहब तो अवध में थे, बहुत बड़ा दुश्मन मानते थे अवध में, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा एंड नाना साहेब इस कानपुर। तो बेगम हजरत महल थी यहाँ पे। तो एक मिनट अभी क्रॉस चेक कर लेंगे। मौलवी हमने फैज़ाबाद, हाँ तो अवध में ही फैज़ाबाद आता था, ठीक है, तब अवध में ही फैज़ाबाद आता था, ठीक है, तो इट इज़ राइट, ठीक, मौलवी अहमदुल्ला अवध, ठीक। अब देखिए क्या है, मैच वन लिस्ट 1 लिस्ट 2 से आप देखा जाए तो यहाँ वही चीज़ है, तो आप देख लिया जाए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, हजरत महल लखनऊ, अजीमुल्लाह कानपुर, ठीक है। अजीमुल्लाह इनको क्या कहा जाता था, इनकी एक उपाधि दी गई थी, बताइए कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है, बताइएगा कौन सी उपाधि थी नाना साहब के अंडर। फतेहपुर मौलवी अहमदुल्ला इन फैज़ाबाद, तो अजीमुल्लाह का कानपुर और फतेहपुर में थे, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद। फिर आइए देखिए नाना साहेब कानपुर, हामिद अली ख़ान दिल्ली, नवाब हामिद अली ख़ान का नाम आया है तो ये दिल्ली में, और मौलवी अहमदुल्ला साहब का एक लखनऊ में, मनी राम दीवान जी आसाम, ठीक है, और इन्हें बाद में ख़त्म भी कर दिया गया, हैंग वैंग कर दिए अंग्रेज़। लियाकत अली जो है यहाँ पे एसोसिएटेड है इलाहाबाद से, तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद से जो लियाकत अली लखनऊ नहीं, इलाहाबाद है। गुलाब सिंह एसोसिएटेड थे कश्मीर से, सही बात है। राधा कृष्ण दास सेन गजसम से, संबलपुर से सुरेंद्र शाही, तो देखिए पहला संबलपुर से सुरेंद्र शाही थे, संबलपुर से। गंजम से थे राधा कृष्ण दास सेन, गंजम से।
और कश्मीर से थे गुलाब सिंह, तो कश्मीर से गुलाब सिंह हो गए। गंजम से राधा कृष्ण दादा सेन, गंजम राधा कृष्ण दादा सेन, राधा कृष्ण दादा सेन गंजम। संबलपुर सुरेंद्र शाही, संबलपुर सुरेंद्र शाही। लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, बेगम हजरत महल थी। लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद। हु वॉज गवर्नर जनरल इंडिया ड्यूरिंग वॉर ऑफ 1857? तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, इसी को बनाया गया था पहला, ठीक है 18। इसी के बाद ये पहला वाइसरॉय बन गया, वाइसरॉय आ गया, इसके बाद तो ये वाइसरॉय बन गया। लॉर्ड कैनिंग 56 से 62 था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट फर्स्ट वाइसरॉय बना। ये पहला वाइसरॉय था और लास्ट गवर्नर जनरल था, लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ द कंपनी इन इंडिया और पहला वाइसरॉय था अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ने जुडिशियल रिफॉर्म लाया और हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में बना। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 याद करिएगा आप लोग, 1861 का इंडियन हाई कोर्ट है जिसमें बम्बई में, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट बना। HCM हाँ, क्या HCM? हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। BCM सॉरी, बॉम्बे हाई कोर्ट एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, BCM में हाई कोर्ट बना। 1861 का हाई कोर्ट का एक्ट आया। इन द टेन्योर ऑफ कैनिंग, सोशल रिफॉर्म के मामले में वीडियो रीमैरिज एक्ट 1854 में भी लॉर्ड कैनिंग में पास किया। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये कैनिंग था, यहाँ भी कैनिंग हो जाएगा, यहाँ भी कैनिंग हो जाएगा। देखिए कॉमन क्वेश्चन है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था? इट वॉज हर्सी। याद करिएगा, आ सकता है सवाल, बिल्कुल याद करिए, एकदम रट डालिए हर्सी। तो लेफ्टिनेंट जॉन बेनेट हर्सी, क्या नाम है पूरा नाम? जॉन बेनेट हर्सी। RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सवाल है, जॉन बेनेट हर्सी कमांडिंग ऑफिसर कब? 1857 बैरकपुर रिवॉल्ट में, जॉन बेनेट हर्सी। हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857 में? इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर किसने बना दिया था? लॉर्ड कैनिंग थी, तो उसी टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। अब ये टेन्योर देख लो, 1805 तक वेलेस्ली का था, कॉर्नवालिस का 86 से 93। कॉर्नवालिस की ग्रेव कहाँ है बताइएगा? यूपी में, यूपी वालों बताओ। देन विलियम बेंटिक 1828 से 35, कैनिंग 56 से 62 तक थे कैनिंग। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था इस टाइम? पाल्मरस्टन, याद रखिएगा पाल्मरस्टन, विस्काउंट पाल्मरस्टन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट कौन था? याद रखिए, ब्रिटिश विस्काउंट पाल्मरस्टन। ब्रिटिश PM 1857 में कौन था? 1855 से 58 इसका टेन्योर था, 3 साल का, विस्काउंट पाल्मरस्टन। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ रिवॉल्ट? मेन क्या है? कॉमन स्ट्रेटेजी और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो था बहुत तगड़ा, ये तो नहीं था, लिमिटेड एरिया में था, ये भी बात सही, बट दिस इज द मेन आंसर। लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेशन मेन आंसर आप देखोगे ना, कॉमन स्ट्रेटेजी और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के मामले में फेल कर गए थे। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड, व्हाई? यहाँ ऑल ऑफ द अबव दिया तो देख लो, सारा पढ़ लो। लैक ऑफ यूनिटी थी, नेटिव की हम सपोर्ट नहीं किए, ब्रिटिश वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ सारा आंसर हो गया, ठीक है। ब्रिटिश की इक्विप्ड थे, ब्रिटिश जो थे भैया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट थे इनके पास, लड़ाई वड़ाई के लिए हथियार थे। हमारे राजा वाजा सपोर्ट नहीं किए, ठीक है। यूनिटी नहीं थी इंडियन सिपाहीज में, ठीक है। फॉर द पर्पस अपना अलग अलग एम्स के लिए लड़ रहे थे लोग। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आंसर है, दोनों सही था, पर यहाँ बेस्ट वन है, तो इसको ये वाला चूज़ किया गया। आइए आगे देखा जाए। ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट। क्यों भाई? बिकॉज द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द रेवोल्यूशनरीज। राजपूत रूलर भी रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं किए, यही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ? कौन कौन लॉस किया? निकोलसन, नाइल और हैवलॉक, ये लोग लॉस किए? नहीं, निकोलसन की लाइफ जिंदगी थी। इट द लॉस्ट वाज आंसर इज सी, नाइल, हैवलॉक एंड लॉस, NHL, LHN कर दो या HLN कर दो। तो लखनऊ में वो है, क्या नाम है, एक HAL है लखनऊ में, ठीक है, ठीक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में भी है, तो अब HNL कर दो लखनऊ से, ठीक है। ये और जगह भी है, ठीक है, तो HNL लखनऊ वाला HNL। तो लखनऊ अगर नाम आ रहा है तो लखनऊ से ऐसे भी कर सकते हो, LN लखनऊ, H, ठीक, LNH। तो लखनऊ में L आ गया, N आ गया, तो लॉरेंस हो गया, नाइल हो गया, हैवलॉक हो गया, LNH लखनऊ। निकोलसन नहीं था। अब एक बात याद रखना, जब LN करोगे
तो नाइल होगा, निकोलसन नहीं होगा, ठीक है, अपना आप बना लीजिए कुछ ना कुछ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि निकोलसन, जॉन निकोलसन ने 1857 में डेथ हो गई, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ दिल्ली। सर हेनरी लॉरेंस, मेजर हैवलॉक, जॉन ने डाइड इन लखनऊ। निकोलसन जी का भी देहांत हुआ था, सॉरी, पर ये दिल्ली में हुआ था 1857, ठीक है। तो निकोलसन कहाँ मारे गए थे? दिल्ली में, दिल्ली में डीएन, दिल्ली में कौन मारे गए थे? निकोलसन। हुज नेम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो किसका नाम नहीं था? तीनों का, लेगर, वेलस, गिब्स, ये सब नहीं थे। चलो हटा, ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं यार। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में फेल टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द लीडरशिप वाज डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ स्टेट्स शाइड अवे। तो ये आंसर ए दोनों ही सही है भाई साहब। पहला क्या कि फेल हो गया, क्यों? बहादुर शाह से पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला एंड मोस्ट इंडियन रूलर भी इनका साथ नहीं दिए। देयर वाज वेरियस रीजन फॉर द फेलर ऑफ रिवॉल्ट एंड ऑल दैट। इंपॉर्टेंट था सपोर्ट ऑफ नेटिव किंग में, मेजर टेरिटरीज टू द ब्रिटिश एंड ऑल दैट। ये राजा वजह सपोर्ट नहीं किए, ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिए। कॉन्स्पिरेसी किसने कह दिया 1857 के रिवॉल्ट को? जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। पूरी घटना चक्र पढ़ डालो, बहुत हो जाएगी ना, सब याद रहेगा जहन में तब तो। अब भाई घटना चक्र के बाहर पढ़ रहे हो, पर घटना चक्र ही पूरी कर लो, कम से कम इससे सवाल तो ना गलत हो, बाहर के चक्कर में आपका सब रह जाएगा। जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर ऑब्जर्व द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसने रिवॉल्ट ऑब्जर्व किया? जेम्स। और इन्होंने कहा कि रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। आउटरैम और टेलर ने कहा हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। आउटरैम, इट वाज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। जिसने हिंदू ग्रीवेंस का फ़ायदा उठाया, आउटरैम ने बोला। और जॉन सेले के मुताबिक क्या कहे सेले? इट वाज अ सीपॉय म्यूटिनी। तो सेले ने कहा कि ये सीपॉय म्यूटिनी है। जीआर होम्स ने क्या कहा? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। तो होम्स ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट है सिविलाइजेशन बार्बरिज्म के बीच में, ठीक है। और जॉन सीले ने कह दिया कि सीपॉय म्यूटिनी है। अब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कह दिया आउटरैम ने। देख लो भैया, ये तीनों चीज़ें कही गई। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे वीर सावरकर जी ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो वी.डी. सावरकर इन्होंने किताब निकाली, उसमें कहा गया इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर जी ने। द ऑफिशियल हिस्टोरियंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कौन है? एस एन सेन। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो ऑफिशियल वो हैं वो एस एन सेन हैं। 1857 की बुक टाइटल आई थी, किसकी आई थी? एस एन सेन जी की। फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग। तो इंडियन लैंग्वेज में सैयद अहमद खान जी ने लिखा था असबाब बगावत हिंद। सर सैयद अहमद खान जी की 1859 में 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। द स्टेटमेंट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा भैया? न फर्स्ट है न नेशनल न वॉर, क्योंकि इसके पहले भी मल्टीपल रिवॉल्ट्स हो चुके थे, पर ये लार्ज स्केल पे था। मजूमदार जी ने कहा, आर.सी. मजूमदार जी ने कहा, हिस्टोरियन, की जो सीपॉय म्यूटिनी है द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडिपेंडेंस तो मिली नहीं, नेशनल क्योंकि वाइड लेवल पे नहीं था पहला, कि इसलिए नेशनल क्यों कह दिया? क्योंकि पूरे फैला नहीं था दूर तक। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि इंडिपेंडेंस मिली नहीं। और नाइदर फर्स्ट क्योंकि इसके पहले बहुत सारे मल्टीपल रिवॉल्ट्स हो चुके थे। पर कहाँ इसलिए जाता है? बिकॉज इट वॉज ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। इतना बड़ा तो इसके पहले नहीं हुआ। इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन that the so-called first national war of independence of 1857 is neither first nor a war of, ये मजूमदार, it is difficult to avoid the conclusion, ये इन्होंने कहा neither first या आर.सी. मजूमदार, who was a prominent Indian who did not accept 1857 को रिवोल्यूशन नहीं माना। मजूमदार जी ने नहीं माना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आर.सी. मजूमदार जी को कहा कि भाई आप 1857 भी लिखो, बट इन्होंने रिफ्यूज़ किया और पब्लिश्ड हिज ओन बुक। इन्होंने अपनी ही किताब निकाली द सीपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। अब ये सीपॉय म्यूटिनी और रिबेलियन ऑफ 1857 में 1857 की किताब 1857 पे बेस एक किताब निकाली 1957 में, और इन्होंने कहा कि नाइदर नेशनल नॉर इट इज़ फर्स्ट नॉर इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें। हु वॉज द करस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़ पेपर टाइम्स पब्लिश फ्रॉम लंडन 1850 रोड दैट नोबडी नॉर्थ इंडिया लुक्स एट अ वाइट मैन्स कार विद फ्रेंडली व्यू। या W.H. रसल ने कहा था कि नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक एट वाइट्स मैन कार विद फ्रेंडली व्यू। से कोई वाइट मैन कार को नहीं देखता। मतलब एक सफ़ेद गोरे आदमी को क्यों अच्छे से देखेगा? भाई तुम हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो अच्छे से देखेगा। ये W.H. रसल का टर्म था कि अच्छे से नहीं देखा जाता, क्यों देखेगा कोई? रसल वॉज द करस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स। टाइम्स के करस्पॉन्डेंट टाइम्स जो लंदन में 1857 में पब्लिश हुए।
उसमें लिखा कि नो वन इन नॉर्थ इंडिया लुक्स एट वाइट मैंस कार विद फ्रेंडली व्यू। रसल वॉज आयरिश रिपोर्टर, ही वॉज एन आयरिश रिपोर्टर विद टाइम्स, जिसको इंडिया में भेजा गया था, ठीक है, म्यूटिनी के टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ, क्या है कंसेप्शन ट्रू? इंडियन हिस्टोरियन हैज डिस्क्राइब्ड इट एज इंडियन म्यूटिनी, ब्रिटिश हिस्टोरियन हैव इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ, ये तो सबसे अप्रोप्रिएट है कि कंसेप्शंस जो हैं कि इट गेव अ डेथ ब्लो टू द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। इंप्रूवमेंट ऑफ, इनमें से अपने लिए सब कर रहे थे। अभी 1857 ईस्ट इंडिया देखिए, आफ्टर मत ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड इन इंडिया, और क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन लेती है और अपने हाथ में सब ले लेती है। नंबर 8 शी अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वीन विक्टोरिया अपने हाथ में ले लेती। कब? 1 नवंबर 1858। तो याद रखिएगा 1 नवंबर क्वीन विक्टोरिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ली। कब? 1 नवंबर 1858 को अपने हाथ में ले ली। ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन 2019 में शायद इससे रिलेटेड आया हुआ है। इंडियंस वर अश्योर्ड ऑफ मेनी थिंग्स इन डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858, विच ऑफ, वो जो कौन सा था जो फुलफिल किया गया था? क्या किया गया था? कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अबेंडन हो जाएगी। तो मेजर रिवॉल्ट जब 1857 का हुआ और क्वीन विक्टोरिया 1 नवंबर को प्रोक्लेम ये आ गई कि हम गद्दी संभालेंगे, अब एकदम एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कंट्रोल करेंगे। तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग थे, कोर्ट में इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन दिया। क्या दिया? क्या कहा इन्होंने कि ये एनेक्सेशन की पॉलिसी जो है, द प्रोक्लेमेशन इंक्लूडेड द अबेंडनमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन। इन्होंने कहा कि हम अबेंडन करेंगे, कॉन्क्वेस्ट और एनेक्स नहीं करेंगे अब, और नहीं अपना क्षेत्र बनाना है। एडहरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी रखना है। विल एडहर टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब कि अपना क्रिश्चियनिटी शायद ना प्रमोट करें सब। एंड सेम जुडिशियल फैसिलिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जुडिशियल फैसिलिटी में 1857 में कहा इन्होंने। पर आगे इन्होंने, इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया, डिस्क्रिमिनेशन आगे किया, बट दे डिड, ठीक है। जज वाले केस में कि यहाँ एक लॉ आया था तो उसमें कहा कि इंडियन जज जो है वो नहीं कर सकता है, कन्विक्शन नहीं देगा सज़ा अंग्रेज़ को। तो अमंग द फॉलो अमेंडमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड ऑल दैट, देखिए वो अगले में डील, अलग चीज़ में डील करेंगे। देखिए कितना बचा है भाई साहब, बस देखिए 2 क्वेश्चन के साथ बस ये लेक्चर एंड हो रहा है, बहुत लंबा है, कोई बात नहीं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, क्या ऑब्जेक्टिव था? टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स, ठीक है, सही बात है। टू प्लेस द इंडियन एज अंडर ब्रिटिश क्राउन, ये भी सही बात है। ट्रेड जो है इंडिया के साथ रेगुलेट करना, ये वाला नहीं था, पहला दूसरा आंसर है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 का पैक्ट पास हुआ जिसको एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया कहा जाता है। इसके प्रोविजंस हैं, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर टू बी गवर्न्ड बाय क्वीन, कंपनी सीज टू एक्सरसाइज इट्स पावर एंड कंट्रोल ओवर दीज टेरिटरीज। तो कंपनी का एकदम ही वो महत्व खत्म हो गया, अब क्वीन के नाम पे सब कुछ हो रहा है। क्वीन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया, ठीक है, वो पावर ओवर उसको मिल गया, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मिल गया। फिर यहाँ जो भी कोर्ट ऑफ कंपनी डायरेक्टर का है, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी को मिल गया सारा। एक काउंसिल 15 मेंबर की अपॉइंट की गई ताकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद किया जाए। तो कितने मेंबर की? 15 मेंबर काउंसिल बनाएगी ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करे। ये काउंसिल क्या थी? एडवाइजरी बॉडी थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा जो हो गया यहाँ का। क्राउन वॉज एम्पावर टू अपॉइंट गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसीज, तो वाइस रॉय क्राउन अपॉइंट करेगा फिर प्रेसिडेंसीज के गवर्नर। ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन किया गया अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑल द प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट्स ऑफ EIC वर ट्रांसफर टू द क्राउन, EIC के साथ प्रॉपर्टी क्राउन में चला गया। क्राउन ने पूरा कंपनी का ओवरटेक कर लिया सब कुछ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन से एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द रिमोट, तो आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन पील कमीशन से किया गया था। पील कमीशन याद रखिएगा, पील कमीशन इज एसोसिएटेड। पील मतलब होता है कोई चीज़ छिलना, मतलब पील ऑफ करते हैं ना, सब्जी छिलें, खीरा छिलें, ये छिलें, पील करना, लेयरिंग हटाना, समझ लो लेयरिंग ही हटाई है आर्मी को इम्प्रूव करने के लिए। तो एसोसिएटेड विद द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन पील कमीशन 1857 विच डिवाइडेड द रेजिमेंट ऑफ आर्मी। आर्मी का रेजिमेंट डिवाइड किया कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे। और 1:2 रेशियो हो गया ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल और 1:3 रेशियो बंदना। तो जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स का रेशियो है 1:2 इन बंगाल, 1:3 इन मद्रास एंड दिस बॉम्बे 1:3। ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स, ज़्यादातर सोल्जर गुरखा सिख्स पंजाब से लिया, ये लोग क्योंकि सपोर्ट भी किए थे पंजाब सिख पठान ये सब। तो गुरखा सिख्स पंजाब इन द नॉर्थ, क्यों इन्होंने सपोर्ट भी किया था 1857 में। और इसमें जो है इन इन्हांसमेंट रिवॉर्ड, क्योंकि सोल्जर्स उत्तर प्रदेश बिहार के ज़्यादा थे तो इनको कम लिया गया।
सस्पिशियस हो गया गवर्नमेंट, शक की निगाह से देखने लगे यूपी बिहार वालों को। और 1860% सोल्जर्स बंगाल आर्मी से वर फ्रॉम उद और नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट से उद से थे। तो इंडियन आर्मी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटिनी ऑफ 1857 एंड नवंबर 1858 में क्वीन और विक्टोरिया डिक्लेयर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी और सेपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीज़ें थी और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया। थैंक यू।